गुड मॉर्निंग गाइस। आप सभी का स्वागत है आपके और हमारे अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड जीके अड्डा पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे 3 सितंबर 2022 के डेली करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए फ्रेंड, अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में G20 के परिवहन अधिकारियों की जो बैठक है ये कहाँ पर आयोजित की गई है? सही आंसर है ऑप्शन ए, इंडोनेशिया में। तो आपको याद रखना है कि 2022 में G20 के परिवहन अधिकारियों की जो बैठक है ये हुई है इंडोनेशिया में। और आपको ये भी बता दूं कि 2022 में G20 की जो अध्यक्षता है ये है इंडोनेशिया देश के पास। तो आइए अब हम इस बैठक का क्या उद्देश्य है वो जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि 20 देशों के समूह के परिवहन अधिकारियों ने जलवायु कार्रवाई और यूक्रेन में युद्ध के वैश्विक प्रभाव पर बातचीत के लिए इंडोनेशिया के बाली द्वीप में बैठक को आयोजित किया है। और उन्होंने जलवायु परिवर्तन से लड़ने और विकासशील देशों और विकसित देशों के बीच लक्ष्यों को सिंक्रोनाइज करने के लिए हर G20 राष्ट्र के योगदान के कार्यान्वयन पर चर्चा की है। और आपको ये भी बता दूं कि इस वर्ष G20 की थीम रखी गई है रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है G20 की। आइए G20 के बारे में जान लेते हैं। तो आपको बता दूं कि G20 का फुल फॉर्म है ग्रुप ऑफ 20 और जो G20 है ये 19 देश और यूरोपियन संघ का समूह है। तो इसीलिए इसे G20 के नाम से जाना जाता है। और G20 की जो स्थापना ही की गई थी 26 सितंबर 1999 को। और G20 का जो पहला शिखर सम्मेलन है ये आयोजित किया गया था अमेरिका देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो के नए महानिदेशक यानी कि जो डायरेक्टर जनरल हैं ये कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, वसुधा गुप्ता। तो ऑल इंडिया रेडियो जिसे कि आकाशवाणी के नाम से भी जाना जाता है, तो इसके महानिदेशक बने हैं वसुधा गुप्ता। तो वरिष्ठ भारतीय सूचना सेवा अधिकारी हैं वसुधा गुप्ता। इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। और जो वसुधा गुप्ता हैं इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक के रूप में एन वेणुधर रेड्डी की जगह ली है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है ऑल इंडिया रेडियो की, जैसे कि मैंने आपको बताया जिससे कि आकाशवाणी के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी 1936 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। महानिदेशक बने हैं वसुधा गुप्ता। और आपको ये भी बता दूं कि ऑल इंडिया रेडियो का ऑनर है प्रसारण भारती। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगला क्वेश्चन हमारा, किस संस्थान ने देश में मृत्यु दर, अस्वस्थ और सामाजिक आर्थिक बोझ पर रिपोर्ट को जारी किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने यानी कि ICMR ने। तो ICMR ने देश में मृत्यु दर, अस्वस्थ और सामाजिक आर्थिक बोझ पर एक रिपोर्ट को जारी किया है। तो फ्रेंड्स आइए अब हम ये जान लेते हैं कि इस रिपोर्ट में और क्या क्या कहा गया है। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR ने देश में मृत्यु दर और रुग्णता यानी कि अस्वस्थ और सामाजिक आर्थिक बोझ पर एक अध्ययन जारी किया है। और इस अध्ययन के अनुसार क्या कहा गया है कि भारत में हर साल सांप 45,000 से अधिक लोगों को मारते हैं, जबकि केवल 30% पीड़ित ही चिकित्सा उपचार के लिए अस्पतालों में पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व नारियल दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 2 सितंबर को। तो वर्ल्ड कोकोनट डे 2022 ये मनाया गया है 2 सितंबर को। आइए इस दिवस को मनाने का क्या कारण है वो जान लेते हैं। तो हर साल 2 सितंबर को पूरी दुनिया में विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। और प्रकृति के सबसे बहुमुखी उत्पादों में से एक है नारियल, जिसका इस्तेमाल खाने पीने और कॉस्मेटिक से लेकर सजावट तक हर चीज़ में किया जाता है। और नारियल का इस्तेमाल कई भारतीय और विदेशी व्यंजनों में भी किया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन का, विश्व नारियल दिवस 2022 की थीम रखी गई है खुशहाल भविष्य और जीवन के लिए नारियल की खेती करें, यानी कि ग्रोइंग कोकोनट फॉर अ बेटर फ्यूचर एंड लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में नुआखाई उत्सव 2022 को मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, ओडिशा राज्य में। तो नुआखाई उत्सव जो है ये मनाया जाता है ओडिशा राज्य में। और आपको बता दूं कि नुआखाई जो है ये भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन मनाया जाता है। और नुआखाई का मतलब है नया खाना। तो आइए फ्रेंड्स अब हम ये भी जान लेते हैं कि यह उत्सव क्यों मनाया जाता है। तो खेतों में खड़ी नई फसल के स्वागत में मुख्य रूप से ओडिशा के किसानों और खेतीहर श्रमिकों के द्वारा मनाए जाने वाला पारंपरिक त्यौहार है ये, लेकिन समाज के सभी वर्ग इसे उत्साह के साथ मनाते हैं।
और लोग इस दिन क्या करते हैं कि नुआखाई जुहार और भेंट घाट के लिए एक दूसरे के घर आते जाते हैं। और फ्रेंड्स अब मैं आपको ओडिशा के अन्य प्रमुख उत्सव के बारे में बता देती हूँ। तो वार्षिक रज उत्सव, शीतल षष्ठी पर्व, कलिंग महोत्सव, कोणार्क नृत्य महोत्सव और पूरी बीच महोत्सव, ये सभी उत्सव मनाए जाते हैं ओडिशा राज्य में। और फ्रेंड्स अगर आपको साइंस, मैथ, कंप्यूटर और राज्य से रिलेटेड स्टैटिक चीज़ें पढ़नी है तो हमारी जो दूसरी वीडियो का टाइम है ये है शाम के 4 बजे। अगर आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना है डिटेल में तो हमारी इस वीडियो का टाइम है सुबह के 4 बजे। और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस चैनल का नाम है वर्ल्ड जीके अड्डा। अगला क्वेश्चन करते हैं, संसद टीवी के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्पल सिंह को। तो संसद टीवी के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है उत्पल सिंह को। और फ्रेंड्स आपको ये भी बता दूं कि लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को आपस में मर्ज कर दिया गया था और जिसका नाम रखा गया था संसद टीवी, और जिसके नए सीईओ बने हैं उत्पल सिंह। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि जो संसद टीवी है ये भारत सरकार का टेलीविजन चैनल है जो कि संसद के 2 सदनों और अन्य सार्वजनिक मामलों की प्रोग्रामिंग प्रसारित करता है। और आपको बता दूं कि बीते साल संसद के दोनों सदनों के पीठासन के अधिकारियों ने लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को आपस में मिला दिया था और जिसका नया नाम कर दिया था संसद टीवी। तो उस टाइम पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी जो रवि कपूर हैं इनको इनका सीईओ बनाया गया था, लेकिन अब जो नए सीईओ बने हैं इनका नाम है उत्पल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटर रेलवे एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में पुरुषों की 100 मीटर रेस में किसने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अमलान बोरगोहेन ने। तो इंटर रेलवे एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में पुरुषों की 100 मीटर रेस में जो अमलान बोरगोहेन है इन्होंने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को डिटेल में जान लेते हैं। तो भारतीय स्प्रिंटर अमलान बोरगोहेन ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली में आयोजित इंटर रेलवे एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 100 मीटर रेस में 10.25 सेकंड के समय के साथ एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किया है। और जो अमलान बोरगोहेन हैं इन्होंने 2016 में अमेय कुमार मलिक के द्वारा बनाए गए 10.26 सेकंड के पिछले रिकॉर्ड को 0.01 सेकंड से बेहतर किया है। और 100 मीटर की इस दौड़ में इस 24 वर्षीय स्प्रिंटर का जो पिछला व्यक्तिगत बेस्ट समय था वो था 10.34 सेकंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत 1 से लेकर 7 सितंबर 2022 तक किस देश में आयोजित होने वाले बहुराष्ट्रीय अभ्यास है जिसका नाम है वॉस्टॉक में भाग ले रहा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, रूस। तो भारतीय सेना जो है ये 1 से लेकर 7 सितंबर तक रूस में आयोजित होने वाले बहुराष्ट्रीय अभ्यास वॉस्टॉक 2022 में भाग ले रही है। तो रूस ने वॉस्टॉक 2022 सैन्य अभ्यास की घोषणा की है और इस अभ्यास में भारत, चीन और कुछ अन्य देशों के 50,000 से ज़्यादा सैनिक वो इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। और जो वॉस्टॉक 2022 है ये अभ्यास जो है ये 1 से 7 सितंबर तक चलेगा और यह अभ्यास जापान के पूर्व में और कुछ अन्य स्थानों पर होगा। और आपको ये भी बता दूं कि इस अभ्यास के दौरान आक्रमण और बचाव दोनों तरह के संयुक्त अभ्यास किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स हमारे जो क्वेश्चन की टाइप है ये है संयुक्त सैन्य अभ्यास। तो अब मैं आपको संयुक्त सैन्य अभ्यास से रिलेटेड पिछले 5 क्वेश्चन बता देती हूँ। तो फर्स्ट है, दक्षिण कोरिया ने किस देश के साथ अपना सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है उल्ची फ्रीडम शील्ड 2022 को शुरू किया है? आंसर है अमेरिका देश के साथ। वोस्तोक 2022 सैन्य अभ्यास ये भारत चीन के मध्य कहाँ पर होगा? आंसर ये हुआ है रूस में। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य में भारत और अमेरिका का 13वां विशेष संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार 2022 शुरू हुआ है? आंसर है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है अल नजाह का 4था संस्करण आयोजित किया गया है? आंसर है ओमान। और 38वां भारत इंडोनेशिया संयुक्त गश्ती अभ्यास जिसका नाम है इंड इंडो कॉर्पेट 2022 ये आयोजित किया गया है। तो ये हुआ है अंडमान सागर में। अगला क्वेश्चन हमारा, आपराधिक मामलों के लिए फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य बनाने वाली देश की पहली पुलिस कौन सी बनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, दिल्ली। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि आपराधिक मामलों के लिए फॉरेंसिक साक्ष्य यानी कि फॉरेंसिक एविडेंस के संग्रहण यानी कि कलेक्शन को अनिवार्य बनाने वाली देश की पहली पुलिस बनी है दिल्ली पुलिस। सबसे पहले फ्रेंड्स हम यहाँ पे जान लेते हैं कि फॉरेंसिक क्या है। तो जो फॉरेंसिस या फॉरेंसिक वर्ड है
ये लैटिन भाषा के शब्द फॉरम से संबंधित है और फॉरेंसिक जो है ये अपराध की जांच के लिए वैज्ञानिक तरीकों और तकनीकों के प्रयोग से रिलेटेड है। और आपको बता दूं कि फॉरेंसिक में क्या किया जाता है कि इसमें आमतौर पर अपराधों को सुलझाने के वैज्ञानिक तरीके, वस्तुओं और पदार्थों की जांच करना और स्वेच्छा या अनजाने में अपराध ये शामिल हैं। तो दिल्ली पुलिस ने क्या किया है कि 6 साल से अधिक की सजा के साथ दंडनीय अपराधों में फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रह को अनिवार्य करने वाली ये देश की पहली पुलिस बन गई है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का। हाल ही में NSO डाटा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही यानी कि अप्रैल से लेकर जून में भारत की जो GDP है ये विकास दर कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन डी 13.5%। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि हाल ही में NSO यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस डाटा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 की जो पहली तिमाही है जो कि अप्रैल से जून तक की है, इसमें भारत की जो GDP है ये निर्धारित की गई है 13.5%। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि जो GDP है ये क्या होती है। तो GDP का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और GDP क्या है कि किसी भी देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था का पता लगाने का एक माध्यम है और इसमें किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मापने के लिए GDP का प्रयोग किया जाता है और जिसके माध्यम से देश के कुल उत्पाद को मापा जाता है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि NSO के द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था एक साल से सबसे तेज गति से बढ़ी है और इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही जो है जिसमें GDP में 13.5% की वृद्धि हुई है और यह GDP जो है ये RBI की 16.2% आर्थिक विकास के अनुमान से कम है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको जो 3 सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स थे आपको करवा दिए और अब मैंने आपको कल करंट अफेयर्स करवाए थे इनका एक बार रिवीजन करवा देती हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ की सरकार ने बच्चों की छूटी हुई पढ़ाई को पूरा करने के लिए देश का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है? आंसर है दिल्ली। US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 कहाँ पर हुआ है? आंसर है न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन हमारा, थाईलैंड में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? आंसर है नागेश सिंह। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा जारी क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहर कौन सा बना है? आंसर है नई दिल्ली। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने कृषि मजदूरों के बच्चों के लिए विद्या निधि योजना को लॉन्च किया है? आंसर है कर्नाटक। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2022 कब से कब तक मनाया गया है? आंसर है ये मनाया जाएगा 1 से लेकर 7 सितंबर तक। रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत के पहले और दुनिया के सबसे बड़े कार्बन फाइबर संयंत्र को कहां पर स्थापित करेगी? आंसर है हजीरा में, जो कि गुजरात राज्य में है। किस मुक्केबाज खिलाड़ी ने सुपर फेदरवेट श्रेणी के WBC इंडिया चैंपियन 2022 का खिताब जीता है? आंसर है मोहम्मद अजहर ने। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने लोगों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए ऑनलाइन मोबाइल ऐप जिसका नाम है JK ECOP को लॉन्च किया है? आंसर है जम्मू कश्मीर की पुलिस ने। लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, इंडियन बैंकिंग इन अ रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है डॉक्टर आशुतोष रारावीकार। तो फ्रेंड्स मैंने आपको कल वाले करंट अफेयर्स का रिवीजन भी करवा दिया। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।